हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है एलिमेंट्री कंप्यूटर्स, है ना, जो बीए बीकॉम बीएससी पार्ट फर्स्ट। इसमें कंपलसरी पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो अपना मेन इसमें जो टॉपिक को अपन कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस रहेंगे। और ये एमसीक्यू और भी है ना, कम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एमसीक्यू है ना, हर कम्पिटिटिव परीक्षा में आते रहते हैं। तो इनको अपन कैसे सोल्व करें, नहीं इनका प्रॉपर जो अल्टरनेट होगा वो है ना, कैसे अपन फाइंड आउट करें। तो ये थोड़ा देखिए अपन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करें। तो अपना अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड फॉर एंटरिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ये ऐसे कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस है जो अपन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग है ना एंटर कर सकते हैं, कोई भी सिग्नल्स रही है जो भी है। तो अपनी जो डिवाइस है, कार्ड रीडर नहीं होगा। कार्ड रीडर वैसे इनपुट डिवाइस है, बाकी ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बेस पे वर्क नहीं करती। तो ये अपना गलत आंसर रहेगा। जॉयस्टिक है, तो ये गेम्स कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। तो गेम्स में क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये गेम्स कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। तो गेम्स कंट्रोल में कई सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी पोजीशंस होगी। तो पोजीशंस होगी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होगा। तो अपना इसका है ना करेक्ट आंसर जॉयस्टिक्स होगा। जॉयस्टिक्स भी एक इनपुट डिवाइस होती है, जो गेम्स को अपन को कंट्रोल करने हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, तो जॉयस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं अपन। तो इसका करेक्ट आंसर आप है ना बी पे क्लिक करोगे, बी का आंसर इसका सिलेक्शन करोगे। कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में आता है। कीबोर्ड को अपन स्टैंडर्ड बोलेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में कीबोर्ड चलेगा। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट बेस इनपुट डिवाइस है ना। टेक्स्ट को अपन इनपुट करेंगे कीबोर्ड के थ्रू, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बेस पे वर्क नहीं करती। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर इसका जॉयस्टिक होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग। अब एकेडमिक टेस्टिंग में अपन कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं देते हैं, तो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को अपन जो मार्किंग करते हैं क्वेश्चंस की, तो मार्किंग करेंगे तो एक स्पेशल सीट होती है। तो उस सीट को अपन है ना OMR बोलेंगे। तो एकेडमिक टेस्टिंग के लिए अपन है ना कौन सी मशीन को यूज करेंगे जिसमें अपन OMR सीट को पढ़ ले, और जो आप मार्क करते हो ना, डार्क सर्किल करते हो, तो उनको अपन रीड कर ले। तो ऐसी कौन सी मशीन है, तो इसमें से है ना कौन सा ऑप्शन है। तो ये सभी तरह के है ना, ये स्कैनर्स के टाइप है। तो MICR, तो एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर रिकॉग्निशंस। तो अपन को MICR ये एकेडमिक टेस्टिंग में यूज नहीं होती। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस, तो ये भी नहीं होगी, है ना। ऑप्टिकल मार्क नहीं, OMR है। OMR पे अपन क्या करते हैं कि सर्किल को डार्क करते हैं। तो इसका आंसर है ना करेक्ट होगा बी। बी इसका सिलेक्शन होगा। OMR सीट पे अपन है ना पूरा एकेडमिक जो टेस्ट करते हैं या टेस्टिंग अपन है ना एग्जामिनेशन देते हैं कॉम्पिटिटिव, वो उसकी जो अपन क्वेश्चंस की मार्किंग करते हैं OMR सीट के ऊपर करते हैं, सर्किल को डार्क करेंगे। तो एकेडमिक टेस्टिंग के लिए जो वाइडली अपन यूज करेंगे तो वो OMR होगा। OMR का मतलब आप समझ ही गए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल याद भी हो जाना चाहिए, मार्क, है ना। रीडर भी हो सकता है वैसे, रिकॉग्निशन, मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस, OMR। कई जगह है ना रीडर भी हो, तो फर्स्ट तो अपन है ना इसको सेलेक्ट करेंगे अपन, रिकॉग्निशंस को। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो ये बी रहेगा। POS कोई डिवाइस नहीं होती, है ना। OCR ऑप्टिकल करेक्ट रिकॉग्निशंस, ये करेक्टर परफॉर्म करेक्टर्स को कोई परफॉर्मा होता है जिसमें करेक्टर बेस्ड एंट्री होती है, उसको पढ़ने के लिए OCR होता है। MICR को अपन है ना बैंकिंग सिस्टम्स में जो अपने चेक होते हैं, तो चेक को अगर डायरेक्ट कोई मशीन से पढ़ना हो तो अपन को MICR एक वो चाहिए, डिवाइस चाहिए, स्कैनर चाहिए। तो ये बैंकिंग सिस्टम्स में यूज होता है। ये एकेडमिक टेस्टिंग में OMR का यूज होगा। POS को ऐसे डिवाइस होती नहीं है। और OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ना OMR होगा। तो इसका आंसर अपन बी पे क्लिक करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट देखें, अनवांटेड रिपीटिशंस
है ना, मैसेज सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। अनसोलिसिटेड मीन्स हो गया कि अनचाही, कोई भी अपन को है ना, कई बार अपन ईमेल पे देखते हैं ना, अपन अपने कोई रिलेटेड काम की कोई मेल नहीं होती, वो फालतू की मेल अपने ना उसमें आ जाती है मेल बॉक्स में। तो ईमेल में अपन अनवांटेड मेल को क्या बोलेंगे, कई बार डायरेक्ट है ना अपने इनबॉक्स के अंदर आ जाती है, अनवांटेड रिपीटेशन मैसेज आ जाते हैं, इलीगल मैसेज आ जाते हैं, तो उसको अपन है ना स्पैम बोलेंगे, स्पैम। ट्रेस भी नहीं बोलूंगा, है ना, कैलिबरी भी नहीं बोलूंगा, कोरियर भी नहीं बोलूंगा, तो स्पैम वो होता है, मेल होती है वो, स्पैम, SPAM। इसका करेक्ट आंसर है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। तो इस पे ए को ना मार्क करेंगे अपन। अनवांटेड या अनसोलिसिटेड जो बल्क ईमेल मैसेज होते हैं वो स्पैम कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय एप्पल इंक। एप्पल इंक कंपनी का नाम है। एप्पल आप सबने नाम सुना हुआ है ना, इसके एप्पल के लैपटॉप भी आते हैं, एंड्रॉयड ये मोबाइल्स भी आते हैं। तो इनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्पल के जो भी ब्रांडेड डिवाइस आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। अब डिवाइस अपनी क्या हो सकती है, कंप्यूटर सिस्टम्स भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है ना, आईफोन भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप किया था यूज्ड बाय एप्पल इंक, एप्पल कंपनी के एप्पल कंपनी ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करती है, डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय, जो एप्पल ने ही डेवलप किया और एप्पल अपने डिवाइस में ही यूज करती है। तो विंडोज नहीं करती, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। एंड्रॉयड भी है ना एप्पल का बनाया हुआ नहीं है। iOS इसको यूज करती है एप्पल कंपनी, यूनिक्स भी नहीं करेगी। तो iOS का मतलब था आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने डेवलप किया था और एप्पल कंपनी इसको यूज करती है ना। ये मोबाइल आईफोन में यूज होगा, ये आईफोन के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। एप्पल कंपनी का ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन है, उसमें iOS का यूज करेंगे। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ए हाफ बाइट इज नॉन एज, मतलब एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट होती है कितने की, 8 बिट की, है ना। अब 8 बिट को अपन 1 बाइट बोलते हैं। अब हाफ का मतलब क्या हो गया, इसका इसका हाफ करूंगा ना मैं, तो हाफ करूंगा तो 4 बिट आएगा। तो 4 बिट को अपन क्या नाम दे, तो इसको अपन नाम देते हैं निब्बल, इसको अपन नाम देते हैं निब्बल। तो ये जो टर्मिनोलॉजी चलती है ना बाइट की, तो देखो सबसे पहले तो बिट हो गया, बिट को अपन 0 और 1, 0 और 1 सिंगल डिजिट जो होता है ना, ये बिट होता है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट, ये भी याद हो जाना चाहिए तुमको। बाइनरी बिट मीन्स होता है बाइनरी डिजिट, जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। बिट से ऊपर फिर है ना निब्बल होता है ना, निब्बल होता है 4 बिट, और 4 बिट से इसके निब्बल से जस्ट ऊपर फिर बाइट होता है, तो बाइट हो जाता है 8 बिट्स। 8 बिट से एक करेक्टर बनता है। फिर 1024 बाइट अगर हो जाता है अपने पास, तो फिर वो 1 KB कहलाता है। फिर 1024 किलोबाइट अगर हो जाता है, तो फिर वो है ना MB में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 1024 अगर MB हो जाता है, तो वो है ना GB में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो 1 GB फिर 1 TB है ना, फिर ऐसे पेटा बाइट है ना, योटा बाइट है, जोटा बाइट है, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है। तो अपन को बाइट का जो हाफ होता है वो निब्बल के नाम से जानेंगे, है ना। तो ये निब्बल पे क्लिक करोगे। हाँ जी, 4 बिट का जो कलेक्शन होता है वो निब्बल के नाम से है। तो डेटा भी नहीं होगा, बिट भी नहीं होगा, हाफ बाइट भी नहीं होगा। तो इसको अपन ना डी पे करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे, डी पे। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, तो ये जो क्वेश्चन है ब्लूटूथ, ठीक है ना, एक हो गया आपका इंफ्रारेड, एक होता है वाईफाई ना, आर एग्जाम्पल ऑफ, ये 3 अलग अलग डिवाइस है। ब्लूटूथ भी एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस आती है, इंफ्रारेड भी एक डिवाइस है, मदरबोर्ड के ऊपर ऑन बोर्ड हो सकती है, वाईफाई भी एक डिवाइस है। वाईफाई में वो जैसे वायरलेस नेटवर्क कार्ड है, ऐसे ना डिवाइस है ये भी। वाईफाई ऑन बोर्ड भी हो सकता है, लैपटॉप में भी वाईफाई की डिवाइस इन इन इंटरनल इन बोर्ड के ऊपर आती है, इनबिल्ट। तो ये क्या है, तो ये कॉपर मीडिया नहीं है, वायरलेस मीडिया
ऑप्टिकल मीडिया, ऑल ऑफ दीज। तो इनको अपन है ना वायरलेस मीडिया कहेंगे। ये सब वायरलेस टाइप की डिवाइसेज है। जो डायरेक्ट कंप्यूटर है ना, इनसे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई के थ्रू नेटवर्किंग के सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है ना। कॉपर मीडिया होता नहीं है ये, इसमें केबल में इनमें यूज होता है। तो ऑप्टिकल केबल अलग होती है, उसमें ऑप्टिकल मीडिया अलग हो गया, फाइबर ऑप्टिकल केबल अलग होती है। तो इसका आंसर है ना बी पे टिक करोगे। इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डेस्क कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। तो अपने पास जैसे ये ना एक सिस्टम होता है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम है। अब कंप्यूटर सिस्टम्स में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो होगी आपकी डिजिटल फॉर्मेट में। तो डिजिटल फॉर्मेट 0 1 वाले सिग्नल्स होते हैं। फिर आप इस सिग्नल्स को किसी दूसरे कंप्यूटर पे सेंड करोगे, है ना, यहाँ की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेंड करोगे। तो ये सिग्नल्स है ना, डिजिटल सिग्नल्स तो जाएंगे नहीं सीधे। तो ये सिग्नल्स है ना सीधे है ना इस तरह से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एनालॉग में। तो एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे, और फिर एनालॉग टू डिजिटल, फिर ये आपका डेटा जैसे ऐसे चला, फिर ये वापस है ना टू डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह के, इस तरह के। तो एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल। अब इस तरह की जो एक्टिविटीज है कौन करेगा, कि पहले डेटा डिजिटल वे में स्टोर्ड थे, किसी है ना मीडिया के थ्रू अपन इसको कन्वर्ट करके, और फिर एनालॉग में कन्वर्ट करके दूसरे सिस्टम्स में सेंड करें। फिर दूसरे सिस्टम्स में जो रिसीव करेगा, तो रिकन्वर्ट होगा एनालॉग टू डिजिटल। तो पहले तो डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। तो ये करता कौन है, तो ये करेगा मोडेम। तो डिजिटल टू एनालॉग को तो मॉड्यूलेट बोलूंगा, और एनालॉग टू डिजिटल को डीमॉड्यूलेट बोलूंगा। तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है मोडेम। मोडेम का पूरा नाम हो गया मोडेम, मो और डेम। तो अगर इसको अगर देखें अपन डीपली थोड़ा सा ले ले, मो हो गया और डेम हो गया, है ना। अब डेम मो का तो मतलब हो गया मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट, है ना। और डेम का मतलब हो गया डीमॉड्यूलेट। तो मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट से ही मोडेम बना हुआ है। एम ओ यहाँ से लिया, डेम यहाँ से लिया, मोडेम। मॉड्यूलेट का क्या मतलब होता है, डिजिटल टू एनालॉग। और डीमॉड्यूलेट का क्या मतलब होता है, एनालॉग टू डिजिटल। तो कौन सा आंसर होना चाहिए इसका, स्विच हब ये नेटवर्किंग डिवाइस है, ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है, तो ये कन्वर्जन नहीं कर पाएगा, मोडेम ही इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। सी पे आप है ना क्लिक करोगे, टिक करोगे। फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है 8th नंबर का, ऑप्टिकल फाइबर इज नेटवर्किंग मीडियम देट यूजेज, है ना, डेस्क टू सेंड डेटा। ये ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जिसमें है ना ऐसे ग्लास होते हैं ना, उसके रेशे होते हैं। तो उसमें नेटवर्किंग के जो सिग्नल्स जाएंगे वो किस वे में जाएंगे, तो वो लाइट के वे में चलते हैं सिग्नल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ना लाइट होगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल एक ग्लास के बारीक बारीक रेशियो होते हैं। अब रेशियो में ग्लास में जब करंट का फ्लो सिग्नल्स का फ्लो करूंगा ना, तो लाइट के फॉर्म में चलेगा वो, एयर्स की फॉर्म में नहीं होगा, वेव्स की फॉर्म में नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, तो लाइट के फॉर्म्स में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल, है ना। तो ट्विस्टेड पेयर का मतलब होता है कि ऐसे केबल का एक ग्रुप होता है इस तरह का, इस तरह का ना, ये केबल ही होती है जिसमें 8 वायर्स होते हैं। यहाँ पे 8 वायर्स का पूरा पैक होगा, और यहाँ पे केबलें है ना, दो दो के पेयर्स में ऐसे के ना केबलें होती है ये। तो इनको अपन ना ट्विस्टेड पेयर बोल देंगे इसको। फिर ये ना एक उसमें एक बाहर एक इसके ऊपर एक आवरण हो जाता है जिसमें 8 वायर होते हैं। एक तो ये हो गया, और एक आपका कोएक्सियल केबल होती है जिसमें एक इनर एक कॉपर का वायर होता है, इसके ऊपर इसकी प्लास्टिक की लेयर होगी, और फिर इसके ऊपर इंसुलेटेड वायर होता है, फिर इसके ऊपर एक बाहर दूसरी लेयर होती है। तो ये इस तरह का कॉपर का वायर हो जाता है इस तरह का। तो ये कोएक्सियल केबल होती है। तो दोनों ही ये ना गाइडेड मीडिया में आएगा। इनमें जो सिग्नल्स है इनको प्रॉपर केबल से फिजिकल वे में पूरी कनेक्टिविटी लेके गाइड कर सकते हैं। और एक एक होता है अपना अनगाइडेड, जो वायरलेस जितनी भी डिवाइसेज है वो अनगाइडेड में चलती है। तो अपन को है ना इनको ट्विस्टेड पेयर को, कोएक्सियल पेयर को गाइडेड मीडिया कहेंगे। ये दोनों है ना गाइडेड में आती है। तो इसमें ये भी नहीं आएगा, वायरलेस भी नहीं आएगा, अनगाइडेड में भी नहीं आएगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा,
इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेस्क इज एन एब्रीविएशन फॉर वायरलेस फिडेलिटी नॉन एज 802.11 वायरलेस नेटवर्क, है ना। ये 802.11 वायरलेस नेटवर्क है, इसको अपन क्या बोलेंगे? तो ये हो गया ना, इज एन एब्रीविएशन ऑफ वायरलेस, और ये हो गया फिडेबिलिटी, है ना, फिडेलिटी। तो देखो वाई वाई तो यहाँ से उठाया, वाई वर्ड तो यहाँ से उठाया, और एफ आई यहाँ से उठाया, तो इसका है ना एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म्स में क्या हो गया, वाईफाई। तो इसको अपन वाईफाई बोलेंगे अपन, ना वाईफाई। और इसको नॉन एज 802.11 वायरलेस नेटवर्क है, तो यहाँ पे वाईफाई इज द एब्रीविएटेड फॉर, वाई का तो मतलब हो गया वायरलेस, और फाई का मतलब हो गया फिडेलिटी, है ना, फिडेलिटी मतलब, तो वाईफाई। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th नंबर का, द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व्स मैनेजिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या क्या है ना फंक्शंस है जो इन्वॉल्व होंगे मैनेजिंग करने के लिए। तो एक अपना कंप्यूटर सिस्टम्स होता है ना, तो कंप्यूटर सिस्टम्स को अपन पूरा कंट्रोल करेंगे, तो इसमें ना ओएस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओएस क्या करेगा कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को कंट्रोल या मैनेज करेगा, तो इसके क्या क्या फंक्शंस अपन इन्वॉल्व करें। तो डिवाइसेज पूरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पूरा मैनेज करेगा, इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा, मेमोरी को मैनेज करेगा। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या मैनेज करता है, डिवाइस को, डेटाज को, इंफॉर्मेशंस को, मेमोरी को, नेटवर्क को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, यूजर को एक प्लेटफॉर्म्स देता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है अपने पास, तो फिर अपन ना कंप्यूटर को रेडी पोजीशन में ला ही नहीं सकते। तो ऐसे कई प्रकार के अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ओएस ओएस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, ये भी याद होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, कंट्रोल प्रोग्राम्स है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स को पूरा मैनेज करते हैं, डिवाइस को, डेटाज को। तो ये सिस्टम्स के साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यूजर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, मशीन को कैसे ऑपरेट करे, मशीन में मेमोरी को कैसे ऑपरेट करोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जरूरी हो जाता है अपन को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे फंक्शंस है तीनों, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आप पे क्लिक करेंगे अपन, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा आपका, है ना, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वें नंबर का, इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो करेक्टर यूजर इंटरफेस को अगर अपन शॉर्ट में देखें, सी यू आई, एक तो होता है अपना सी यू आई, एक होता है जी यू आई, है ना। दोनों की मीनिंग आना जरूरी है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना चाहो। तो सी यू आई का मतलब तो हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस, जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर के थ्रू अपन इंटरफेस करेंगे, है ना, ग्राफिकल आइकन्स के थ्रू। तो यहाँ पे तो है ना विंडोज की थ्योरी चलती है अपनी। ये विंडोज किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो विंडोज को अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहेंगे, याद होने का जरूरी है। और करेक्टर यूजर इंटरफेस है या MS DOS चलेगा, कि जितना भी आप इंटरफेस करोगे कमांड्स के थ्रू करोगे, है ना। कमांड लाइन इंटरफेस भी कर सकता हूँ, CUI भी कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे डोस है ना, करेक्टर यूजर इंटरफेस है। डोस का क्या मतलब होता है, ये भी याद हो जाना चाहिए कि डिस्क, ओ का क्या मतलब हुआ, ऑपरेटिंग, है ना, एस का क्या मतलब हुआ, सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और कई बार है ना ये इसको अपन है ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, MS DOS। तो एम का क्या मतलब हुआ, माइक्रो, एस का क्या मतलब हुआ, सॉफ्ट, डी का क्या मतलब हुआ, डिस्क, ओ का क्या मतलब हुआ, ऑपरेटिंग, एस का क्या मतलब हुआ, सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है।
तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और विंडोज किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI। बोस क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये इंडिया का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो अपन को है ना करेक्टर यूजर में अपन है ना विंडो, इसको डॉस को कहेंगे अपन करेक्टर यूजर, विंडो को ग्राफिकल यूजर में डालूंगा मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज डिस्क्राइब एज इंडियाज ऑन PC ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिस्क्राइब किया था इंडियाज, इंडिया के द्वारा। इंडियाज है ना ऑन खुद का था, इंडिया का बनाया हुआ PC ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें है ना सोलरिज भी नहीं होगा, यूनिक्स भी नहीं होगा, बोस है। ये इंडिया का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिया ने डेवलप किया हुआ है। तो बी का मतलब तो हो गया भारत, भारत है ना। और ओ का मतलब, OS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। एस का मतलब हो गया सिस्टम, और एस का मतलब हो गया अगेन हो गया सॉल्यूशन। तो BOS, BO है ना डबल एस, इंडिया का बनाया हुआ खुद का ओन ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का है। तो यहाँ पे अपन सी पे टिक करेंगे, है ना। यूनिक्स मल्टी यूजर है, सोलोरिज भी आपका अलग से पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो पर्टिकुलर मशीन में काम करेगा। ऐसे बॉस भी इंडिया का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नन ऑफ दी जो होगा नहीं इसका आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब समझ गए मेनी, प्रोग्राम्स का मतलब बहुत, एक साथ में कई सारे प्रोग्राम्स को यूज कर ले अपन। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टी यूजर बोल देंगे उसको, मल्टी यूजर। ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर की कनेक्टिविटी हो सकती है, तो इसको अपन मल्टी यूजर नाम देंगे। तो यहाँ पे डी बोलेंगे अपन। सिंगल यूजर में तो डोस आता है ओनली, रियल टाइम भी नहीं बोलेंगे, करेक्टर यूजर भी नहीं बोलूंगा इसको, तो मल्टी यूजर कहूंगा। ये नाम ही है ना मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मल्टी यूजर के नाम से जानेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MAC है ना, मेक स्टैंड फॉर। तो मेक है ना, ये मैग्नेटोस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो अपन लैपटॉप में है ना, डेस्कटॉप में एप्पल की जो ब्रांडेड मशीन है उसमें यूज करते हैं अपन। तो मेक का पूरा नाम हो गया मैग्नेटोस, मैकिनटोस, MACINTOSH। तो मैकिनटोस OS एप्पल का बनाया हुआ है ये। तो एप्पल के लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूंगा मैं, है ना। विंडोज से पूरा अलग हटके है ये। तो ये इसमें आंसर आएगा सी, मैकिनटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसमें ना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कौन सा वर्जन है? तो ये बेले भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, विस्टा भी नहीं है, नन ऑफ दीज है इसका आंसर। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसमें कोई नहीं है, बेले फेसबुक विस्टा तीनों ही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट देखो, फिर इज यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम, ऑब्टेन हेल्प, सर्च और फाइल्स एंड फोल्डर। कि अपन को स्टार्ट प्रोग्राम्स है ना, इज यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम, ऑब्टेन, ऑब्टेन हो गया ना कि अपन को हेल्प चाहिए, सर्च चाहिए, फाइल्स फोल्डर कुछ भी चाहिए, तो अपन है ना ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट प्रोग्राम्स पूरा ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट मेन्यू इज यूज्ड टू स्टार्ट प्रोग्राम्स, ऑब्टेन हेल्प, सर्च एंड फाइल्स एंड फोल्डर एक्सेट्रा। तो जैसे होता है ना, एक टास्क बार होती है, नीचे नीचे बॉटम पे एक टास्क बार होती है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है। तो स्टार्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये पूरे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइल फोल्डर है ना, रन, जो भी अपन सर्च करना चाहें, हेल्प, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। तो अपन को है ना स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। स्टार्ट मेन्यू इज यूज्ड टू स्टार्ट प्रोग्राम्स, ऑब्टेन हेल्प, सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैलकुलेटर इन विंडोज। विंडोज में क्या होता है कि एसेसरीज में जाते हैं ना अपन, विंडोज में जैसे स्टार्ट मेन्यू पे गए, स्टार्ट मेन्यू पे
है ना। फिर अपन गए प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स की लिस्ट में देखोगे तो एक ऐसे सीरीज का ऑप्शन आता है, ऐसे सीरीज का। अब ऐसे सीरीज में जाओगे तो एक कैलकुलेटर आता है, तो कैलकुलेटर में चलेंगे अपन तो इसके दो फॉर्मेट होते हैं कैलकुलेटर के। तो एक कैलकुलेटर होता है अपने पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर का फॉर्मेट होता है, और एक कैलकुलेटर होता है साइंटिफिक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैथमेटिकल है ना, ऐसे हाइपरबोलिक ऐसे फंक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं इसके। तो कैलकुलेटर दो कैटेगरी का हो गया, एक तो साइंटिफिक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर एंड सेकंड हो गया साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन वर्ड पेड, वर्ड पेड क्या है। तो अपन जैसे विंडोज में को इंस्टॉल करते हैं ना कंप्यूटर में, तो एक तो अपना नोट पेड भी आता है ना, नोट पेड के बाद में वर्ड पेड भी आता है। तो वर्ड पेड में अपन वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। वर्ड पेड में क्या काम कर सकता हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग का। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब टाइपिंग से रिलेटेड अपन यहाँ कंपोज कर सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड से इसमें कम फैसिलिटीज होती है। नोट पेड को अपन क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर, इसको अपन टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। अब टेक्स्ट एडिटर में काम करेंगे, यहाँ पे भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ है ना, सेव कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। वर्ड पैड में भी काम करूंगा तो यहाँ पे भी टाइपिंग का पूरा वर्क कर सकता हूँ मैं, ड्राफ्टिंग टाइप का वर्क कर सकता हूँ। तो इसमें ना वर्ड पेज में कौन सा ये मार्जिन नहीं होता। तो वर्ड पेड में फाइल खोलेंगे तो इधर से लिख देंगे तो ये तो लेफ्ट मार्जिन होता है, नहीं राइट हैंड से लिखूंगा राइट मार्जिन होता है, सेंटर से लिखूँ सेंटर में लिखूंगा तो ये सेंटर मार्जिन होता है। ये जस्टिफाई वाला मार्जिन नहीं होता। जस्टिफाई का मतलब होता है कि ये पैरेलल दोनों तरफ से अलाइनमेंट। ये ना एमएस वर्ड में तो होता है, ये वर्ड पेड में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा ना, डी पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज टू क्रिएट एंड एडिट, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को एडिटिंग करना, करेक्टर या करेक्शन करना है, काट छांट करना जो भी है ना, विद वेरी लेस फॉर्मेटिंग फैसिलिटीज। कि अपन है ना फाइल बना लें, सेव कर ले, क्रिएट कर ले, एडिटिंग कर ले, सर्च कर ले कोई भी एंट्री को, तो कौन सी फाइल होगी, टेक्स्ट एडिटर। तो विंडोज में हमेशा टेक्स्ट एडिटर नोटपैड कहलाता है। तो नोटपैड इज द टेक्स्ट एडिटर ऑफ विंडो, ये याद हो जाना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर है ना ऑफ विंडोज। विंडोज में इनबिल्ट आता है ओएस, विंडोज ओएस। और अगर एम एस डोस में मैं कहूँ कि टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है, तो यहाँ पे एडिट होता है ना। अगर अपन और दूसरी लैंग्वेज में चले, जैसे साइड नोट्स है, साइड नोट्स में टेक्स्ट साइलेब है, तो साइलेब में टेक्स्ट एडिटर साइड नोट्स होता है। यूनिक्स में भी अपना वी आई एडिटर होता है, जैसे यूनिक्स है, यूनिक्स में वी आई एडिटर होता है। तो हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में खुद के अपने खुद के एडिटर हो सकते हैं। एडिटर का मेन पर्पज यही है कि फाइल क्रिएट कर लो, फाइल को एडिट कर लो, फाइल को सेव कर लो। आस्की कोड में फाइल बनाता है ये, ASCII, आस्की कोड में फाइल को बनाता है। तो आस्की कोड में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की कोड एक बाइनरी कोड हो गया जिसमें 7 बिट 8 बिट का यूज करते हुए डेटा को रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, है ना। एमएस वर्ड नहीं होगा, वर्ड पेड नहीं होगा, और वर्ड स्टार नहीं होगा। वर्ड स्टार तो डोस पेज चलता था पहले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए विंडो इज रिड्यूस टू एन आइकन, है ना, ऑन द टास्क बार व्हेन यू क्लिक, है ना। अपन मिनिमाइज, मिनिमाइज बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो अपन देखते हैं ना कि ये ऊपर ऊपर की एक टाइटल बार होती है, एक तो क्रॉस लगा होता है, एक रिस्टोर का बटन होता है ना, एक आपका मिनिमाइज का होता है। तो अपन इस पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज है। तो मिनिमाइज में क्या होगा कि एप्लीकेशंस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, और उसका टाइटल है ना, टास्क बार पर उसका टाइटल आ जाएगा, टास्क बार पर उसके टाइटल आ जाएगा, जैसे नोट पैड वर्ड जो भी फाइल तुमने खोल रखी है। तो ये मिनिमाइज बटन होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन लुक फॉर फाइल्स एंड फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑप्शंस ऑन द स्टार्ट बटन। तो अपन यू कैन लुक फॉर फाइल्स, फाइल और फोल्डर्स को अपन को देखना हो ना, क्लिक करें तो अपन कौन से ऑप्शंस पे क्लिक करें, है ना, स्टार्ट मेन्यू पे। तो रन, सर्च, हेल्प एंड सपोर्ट, कंट्रोल पैनल। तो अपन यू कैन लुक फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स बाय क्लिकिंग
है ना। तो रन ऑप्शंस नहीं, रन ऑप्शंस इसका नहीं आएगा। सर्च ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो फाइल फोल्डर को सर्च के थ्रू अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे आप, सर्च पे। लुक का मतलब हो गया ना देखना, है ना। यू कैन लुक फॉर फाइल्स फोल्डर। तो अपन है ना स्टार्ट बटन के कौन से मेन्यू पे क्लिक करे तो ये आपका सर्च ऑप्शंस कहलाएगा। तो ये ना हेल्प एंड सपोर्ट नहीं होगा, कंट्रोल पैनल नहीं होगा। कंट्रोल पैनल में तो पूरी सेटिंग्स होती है। रन नहीं होगा, रन में तो अपन कोई कमांड को ऑपरेट कर सकते हैं या चला सकते हैं अपन। तो यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, है ना, कैन बी चेंज्ड बाय डबल क्लिकिंग ऑन आइकन। ये डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड कलर्स होता है, बैकग्राउंड सेटिंग्स होती है, तो अपन किस पे क्लिक करें, किस पे ना डबल क्लिक करें, जो अपन को है ना ये चेंजेस कर सकते हैं। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे जाके अपन बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, है ना। सी पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू इफ यू लीव द कंप्यूटर आइडियल फॉर सम टाइम्स द एपियर्स। तो स्क्रीन सेवर, लीव लीव का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर को अपन कुछ समय के लिए छोड़ दे, है ना। तो कंप्यूटर आइडियल फॉर सम टाइम्स द, फिर जैसे कुछ समय के बाद में अपने आप है ना स्क्रीन सेवर एपियर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। ये कोई भी सिग्नल्स नहीं देंगे कंप्यूटर को, पे अपन काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दे तो सम टाइम्स के बाद में कुछ एक ऑटोमेटिकल है ना इमेज एपियर हो जाती है, वो मूवमेंट करती हुई चलती है, तो वो आपका स्क्रीन सेवर कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स। तो एक तो अपन को है ना यूज करना, मूव करना, मूव करके मूव ए फोल्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आपका कोई भी फोल्डर है, यहाँ से तो इसको हटाओ, हटाने को अपन मूव करेंगे, और एक अनदर प्लेस पे ले जाके इसको है ना पेस्ट कर दो। तो यहाँ से हटाऊंगा तो ये तो कट कहलाएगा, और इसको जहाँ पे इसको यूज करोगे पेस्ट करो, जहाँ पे इसको कॉपी करोगे वो कहलाएगा पेस्ट। तो आपका इसका है ना करेक्ट आंसर होगा कट पेस्ट। अगर ओरिजिनल लोकेशन पे भी फोल्डर को रखना हो और अनदर प्लेस पे भी कॉपी करना हो तो फिर कॉपी पेस्ट होगा। तो कट में तो क्या, एंट्री रिमूव होके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट में ओरिजिनल पोजीशन पे भी डेटा रहेगा, और आपका जो टारगेट सोर्स है वहाँ पे भी डेटा चला जाएगा, है ना। सोर्स और टारगेट दोनों जगह डेटा रहेगा कॉपी पेस्ट में। तो अपन है ना कट पेस्ट कॉपी पेस्ट दो इंपॉर्टेंट कमांड है। तो अपन को मूव करना है ना वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे, तो अपन कट और पेस्ट वाला कंसेप्ट रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू कैन प्रिंट ए पिक्चर, है ना, इन पेंट बाय सेलेक्टिंग ए कमांड इन मेन्यू। तो अपन को कोई भी पिक्चर को है ना प्रिंट करना हो पेंट ब्रश के अंदर। जैसे आपने पेंट ब्रश की स्क्रीन को खोल ली, यहाँ पे कोई भी पिक्चर को यहाँ पे डिजाइन कर लिया, अब प्रिंट कैसे करोगे। तो सिंपल सा है कि फाइल मेन्यू में जाऊंगा और फाइल मेन्यू में ना प्रिंट ऑप्शंस का मैं सिलेक्शन करूंगा। तो फिर प्रिंट का डायलॉग बॉक्स में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, देन अपन ओके करेंगे, प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइल मेन्यू में हो गए प्रिंट ऑप्शंस, है ना। कहीं पे भी हो फाइल मेन्यू में ही प्रिंट ऑप्शंस मिलेगा। तो ये एक सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में ये वो है, फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट लैंग्वेज डज द कंप्यूटर वर्क। व्हाट लैंग्वेज, है ना, कंप्यूटर की ऐसी कौन सी लैंग्वेज है ना, डज द कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम करता है उससे। तो अपना ना मशीन लैंग्वेज कहलाएगी ये। मशीन लैंग्वेज से पूरा कंप्यूटर वर्क करेगा 0 1। तो 0 1 को है ना बाइनरी डिजिट, तो बाइनरी डिजिट को अपन बाइनरी लैंग्वेज भी मैं कह सकता हूँ। बाइनरी लैंग्वेज को अपन है ना मशीन लैंग्वेज भी कह सकता हूँ। तो ये मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है। तो मशीन लैंग्वेज पे ही कंप्यूटर पूरा वर्क करता है ना, ये आपको पूरा आइडिया रहना चाहिए। ये क्या होता है कि ये बेसिक कोबोल फोल्ट्रान है, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये डायरेक्ट कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेगी, इसके लिए फिर ट्रांसलेटर चाहिए। तो मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट कंप्यूटर पे वर्क करती है अपन को। तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज का कलेक्शन होता है ना। वेब पेज का पूरा कलेक्शन वेबसाइट होती है। अब कोई भी अपन वेबसाइट का यूआरएल देंगे, ओपन करेंगे किसी ब्राउजर में, तो इसका पहला पेज खुलेगा। जैसे मान लो uniras.ac.in दे दिया,
तो यूनिवर्सिटी का जो फ्रंट पेज खुलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मेन पेज खुलेगा ना। जैसे मान लो इग्नो की वेबसाइट खोलूँ तो उसका फ्रंट पेज खुलेगा, तो फ्रंट पेज को अपन है ना जो फर्स्ट पेज होता है मेन पेज, वो आपका होम पेज कहलाता है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है परीक्षा में। तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो होम पेज बोलेंगे, है ना। बिगिनिंग का जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो पेज होगा, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो टू फाइंड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज यूज्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट है, अब डॉक्यूमेंट में ना अपनी टेक्स्ट होती है, अब इसमें अपन फाइंड यूज करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा है ना कॉम्बिनेशन होगा फाइंड करने का, तो ये कंट्रोल एफ है, फाइंड का शॉर्टकट कमांड है। तो कंट्रोल को प्रेस करो, एफ को प्रेस करो, तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फाइंड का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स में ना क्या, वाट फाइंड है ना, एंट्री जो भी होगा वाट फाइंड, क्या फाइंड करोगे तो यहाँ पे एंट्री दे दो, और फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, फिर अपन सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल एफ है ना फाइंड के लिए शॉर्टकट कमांड है, तो यहाँ पे ए आंसर, ए पे क्लिक करोगे। फिर नेक्स्ट अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ब्राउजर। नोट ए ब्राउजर मान लो इसको, ब्राउजर नहीं है। तो देखो क्रोम ब्राउजर है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउजर है ना, सफारी ये भी ब्राउजर है, गूगल प्लस, गूगल प्लस है ना ब्राउजर नहीं है ये क्रोम तो होता है ब्राउजर है ना, गूगल प्लस नहीं है। इस पे डी पे क्लिक करो। फायरफॉक्स ब्राउजर का नाम है, सफारी ब्राउजर का नाम है, क्रोम ब्राउजर का नाम है, गूगल प्लस नहीं है। गूगल प्लस एक गूगल्स के अंदर है ना एक एक्स्ट्रा टूल्स मान लो, तो गूगल प्लस नहीं होगा इसमें, तो इसका आंसर है ना डी रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स मोर देन वन एप्लीकेशंस एट ए टाइम इज कॉल्ड। कि एक बार में एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को रन कर ले, ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो एक हो तो वन ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टी एप्लीकेशंस को अपन यूज कर ले, मल्टी एप्लीकेशंस, तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें अपन देखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, है ना। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स मोर देन वन एप्लीकेशंस एट ए टाइम ना इज कॉल्ड, है ना। तो कौन सी टेक्निक्स कहलाएगी वो, मल्टीटास्किंग। तो विंडोज में है ना मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है, डोस में सिंगल टास्क है, तो उसको अपन है ना मल्टीटास्किंग बोलेंगे, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विंडोज 7, अब ये क्या है विंडोज 7, तो ये देखोगे ना कंप्यूटर गेम्स नहीं है, फायरवॉल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नन ऑफ द अबोव नहीं है। तो विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम से है। अभी रिसेंट में विंडोज में 10 चल रहा है, 10 के ऊपर भी वर्जन आ गया। तो ये विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है, कंप्यूटर गेम्स होता नहीं है, फायरवॉल अलग डिवाइस होती है। तो इस पे ना सी पे क्लिक करोगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि आपका कोई भी अनुप्रयोग में है ना काम में लेने वाला ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड्स डायरेक्ट यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो डोस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो है ना, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम एस एक्सेल एप्लीकेशन है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये है ना एम एस एक्सेल एम एस ऑफिस का पार्ट है, एम एस ऑफिस का पार्ट है ना। एम एस एक्सेल में अपन कैलकुलेशन से रिलेटेड टेबुलेशन वर्क है ना, अकाउंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनकम टैक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट है, वो पूरा यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ये भी याद हो जाना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सभी को याद हो जाना चाहिए, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर को पूरा ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रेडीमेड्स है ना सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है, तो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कई तरह की एप्लीकेशंस हो सकती है अपने पास, तो उसी तरह का सॉफ्टवेयर का अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स
इज यूज्ड टू फाइल ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे अपन फाइल ट्रांसफर करते हैं, है ना, अपलोड करते हैं, है ना, रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं अपन, है ना, डाउनलोड करते हैं फाइल को, तो वो एफटीपी कहलाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफएसटीपी, एचटीटीपी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अपन का है ना एफटीपी है जो फाइल ट्रांसफर के लिए काम आता है। तो इस पे सी पे क्लिक करो। प्रोटोकॉल्स क्या है, ये इंटरनेट के लिए ना कोई भी रूल्स रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशंस होते हैं प्रोटोकॉल्स। तो कोई भी सर्विसेज होती है ना, तो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। कई तरह के अपन सर्विसेज इंटरनेट में यूज करते हैं। हर सर्विसेज के लिए कोडिंग होती है, उसका है ना एक प्रोटोकॉल्स होता है, एक पूरा है ना रूल्स रेगुलेशंस होता है पूरे कमांड्स का। तो ये कैसे काम करेगा, मेल को अपन भेजते हैं तो कैसे जाएगी, है ना, बीच में कौन कौन से मीडिएटर आएंगे, कि डेस्टिनेशन से सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगी, कौन सा प्रोटोकॉल्स काम करेगा। तो एसएमटीपी है, पीओपी है, फाइल को अपलोड करे डाउनलोड करे तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, एफटीपी है ना। अपन एच कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब में से कोई भी अपन सर्च करना चाहे कोई वेबसाइट को, तो फिर है ना कैसे सर्च कर पाएंगे, तो एचटीटीपी है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, अलग अलग सर्विसेज होती है ये। तो एफटीपी याद करना भी तो अपन को फाइल ट्रांसफर के लिए, याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HTML इज यूज्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, ये पूरा नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप, और एल का मतलब हो गया लैंग्वेज, HTML। एच यहाँ से लिया, टी यहाँ से लिया, एम यहाँ से लिया, एल यहाँ से लिया। तो ये HTML है ना वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, कि वेबसाइट को बनाना हो, स्टैटिक टाइप की वेबसाइट बनाना हो, तो अपन HTML की हेल्प लेंगे। HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरनेट इज यूज्ड टू, कि इंटरनेट किस किस लिए अपन यूज करते हैं। इंटरनेट है ना कई सारे कंप्यूटर की कनेक्टिविटी है ना, जिसमें मिल कई सारे है ना, मतलब कंप्यूटर्स हो गए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, पूरा उसका अपन में इंटरकनेक्टिविटी ऑफ मेनी कंप्यूटर्स, उसको अपन इंटरनेट कर सकते हैं। तो इंटरनेट को यूज किस लिए करें अपन, कम्युनिकेट के लिए करेंगे, ठीक है। एक प्लेस से डेटा को दूसरे प्लेस पे इजी वे में ट्रांसफर कर सकता हूँ इंटरनेट के थ्रू। रिसिप्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, ये भी करेक्ट है। इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट के थ्रू ही होती है वो भी, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, फिर आज की क्लास फिर अपनी यहीं पे एंड करना चाहेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू।